गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखो बेटा, आज मैं आपसे एक बिल्कुल पते की बात बोलूँगा। वो ये है कि हम सब लोग जो है ना, समय है हम लोग, वी ऑल आर टाइम। मतलब जब हमारा जन्म होता है तब से लेके जीवन के अंतिम दिन तक जो है हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। हमारा जो जीवन है, यदि आप देखोगे ना, तो हमारे जीवन का हर घंटा, हर मिनट, हर दिन जो है वो भी समय है, ठीक है। अरे जो भी कुछ है वो हमारे पास क्या है, वो है समय। और वक्त की एक खास बात ये होती है कि आप कुछ अच्छा करें ना करें, प्रयास करें चाहे ना करें, वो वक्त जो है वो गुजर जाता है, ठीक है, निकल जाता है। अच्छा हो बुरा हो वो निकल जाता है। लेकिन जो लोग हिम्मत कर कर अपने वक्त में कुछ बेहतर पाने की कोशिश करते हुए, आने वाले वक्त में मेरी परिस्थिति थोड़ी बेहतर हो, आने वाले वक्त में मैं सफल हो, आने वाले वक्त में मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, तो वो लोग जो है वो लोग पूरे बाकी लोगों से अलग हटकर स्टैंड आउट करके उनको लीड करते नजर आते हैं, या उन लोगों से थोड़े अलग हो जाते हो। और ये सब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम समय को कैसे लेते हैं। मैं, यदि आप मुझसे पूछोगे मैं सबसे अधिक नफरत किस व्यक्ति से करता हूँ, मैंने अभी तक बहुत प्रेम वाली बातें आपसे कही हैं, पर मुझसे कोई पूछेगा ना कि कोई आदमी मेरी नज़र से कैसे उतर सकता है, कोई आदमी मेरी नज़र से कैसे उतर सकता है, किसी आदमी को मैं निकम्मा या बेवकूफ़ या बोलूँ मैं उसको नालायक कब समझूंगा मैं। आप बोलोगे सर कुछ उल्टा काम करेगा, नहीं, उल्टा काम करने पर नहीं समझूंगा मैं बोलूँगा उसको आता नहीं, सिखा दोगे सीख जाएगा शायद वो, ठीक है। जो वक्त की कदर नहीं करता ना, उस आदमी से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला कि मैं 2:30 पे आपके पास आऊँगा, 2:30 आपके पास आऊँगा, है ना, तो मैं मान सकता हूँ 5-10 मिनट का अंतर है। लेकिन वो 2:30 ना आके 4 बजे मेरे पास आता है, तो फिर मुझे लगता है कि इस आदमी से मुझे बात नहीं करना। एक दो बार ऐसा हुआ, कुछ बैंकर्स थे या कुछ दूसरे दो लोग थे जिनको मुझसे मिलना था, या कोई इसे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड थे कि भाई बायोमेंटर्स में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने भी सोचा चलो भाई कोई आदमी आएगा तो अपन थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हमने टाइम दिया उनको भाई कि आप हमसे मिलने आओ 12 बजे दोपहर में, रिकॉर्डिंग के बाद 12 से 1 के बीच में। वो आए, फ़ोन आया उनके, 5 बजे मिलना चाहते हैं। टाइम ले लिया था उन्होंने, मैंने कहा 5 बजे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे का टाइम दिया उनको 1 बजे दोपहर में, उन्होंने कहा पक्का पक्का। फिर आया उनको कि भैया लास्ट मिनट पे आया कि अभी नहीं आ पाएंगे, वो आएंगे फिर आपका शाम को 6 बजे आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, ये इनका शायद शाम को ही टाइम होता होगा। मैंने अगले दिन शाम को 6 बजे टाइम दिया। बोले आज नहीं आ पाएंगे, वो 8 बजे आएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब अब मिलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है हमसे, और आप हमारे ऊपर आप दौलत का ढेर भी लगा दोगे ना लाके, है ना, ऐसे ऐसे करके कि कितने सर पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पैसा ऊपर से डाल दोगे ढेरों, और उसको उठा के हम किसी को स्कॉलरशिप भी दे पाए हैं, इतना पैसा दे दोगे तो भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जो वक्त की कदर नहीं समझता वो क्या इंसान की कदर करेगा, क्या आपकी फीलिंग की कदर करेगा, क्या आपके थॉट प्रोसेस की कदर करेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जिस आदमी के पास वक्त नहीं है और जो वक्त की कदर नहीं करता है, वो आदमी, या जो, अब कई लोग बोलते नहीं साहब वो उसको कुछ काम आ गया होगा, मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, तुमको काम आ गया एक बार, लेकिन जब तुम उसी वक्त को देकर बार बार मुझे चेंज कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए मैं कहीं प्रायोरिटी नहीं। और जीवन में याद रखना, जब आप किसी के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है ना, तो फिर उस आदमी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को यदि कोई बच्चा बोलता है सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरी पूरी टीम को बताना, पहले तो उसको पता होना चाहिए कि एक स्लॉट ले, ताकि मैं अपने आप को फ्री रख सकूँ। किसी को यदि मैंने बोला है 2:30 बजे का टाइम दिया है, तो मैं 2:30 बजे अपने आप को फ्री रखूँगा। 10 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, 15 मिनट के लिए सही, पर मैं फ्री रखूँगा अपने आप को और पूरे अटेंशन से आपसे बात करूँगा। अदरवाइज मैं बात नहीं करूँगा, मिलूंगा ही नहीं, मना कर दूंगा भाई नहीं है स्लॉट में। ये बात मैंने किससे सीखी है? मैंने सीखी है आमिर खान से। फिल्म स्टार आमिर खान है ना, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, इन लोगों की खास बात है। इनसे जब आपको मिलना हो ना, तो एक तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है भी मिलने के लिए, 2-5 लोगों को कहलवाना पड़ता है। मिलना हो आपको, मिलना ऐसा भी नहीं कि ना मिल सको आप, मिलना हो तो ये कभी भी है ना, आपको ये नहीं बोलते कि आप शूटिंग हो रही है वहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, नहीं। ये बोलते हैं इतने बजे हम यहाँ मिलेंगे, आपके लिए ये 2:15 टाइम है, आप 2:15 पे जाइएगा। आप 2:15 पहुँच जाओ, आपको 10 मिनट का समय दिया, 10 मिनट आपसे पक्कायदा 1 to 1 बात करेंगे, चाय पिलाएंगे, आप अच्छे से बात करेंगे। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, धर्मेंद्र। मेरी मम्मी जब धर्मेंद्र जी से मिलने गई थी, तो
मेरी मम्मी और मौसी को बहुत जो है उनसे मिलने का बड़ा मन था, तो हम लोगों ने फिर उनसे किसी कहलवा के अरेंज किया उनको। तो जब मिलने पहुंची तो उनके फार्म हाउस से लोनावाला में, कहाँ पे घर रहते हैं वो, तो उनके घर जब गई वो, तो धर्मेंद्र जी वेट कर रहे थे कि 3 बजे का समय दिया है तो 3 बजे आप आ जाएंगे। 3:02 या 3 मिनट में हम लोग पहुँच गए, और पहुँच के उन्होंने बाकायदा बात की अच्छे से, ठीक है ना। और जो उन्होंने टाइम था कि 3:30 में कोई दूसरा व्यक्ति मिलने आएगा उनसे, तो तब तक आधा घंटा बात किया उन्होंने, ठीक है। चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, सब अच्छे से बात किया, एक फ़ोटो गिफ्ट किया साइन करके उन्होंने के। तो मतलब, और सेम अमिताभ बच्चन जी के साथ वो आपको टाइम देंगे तो बाकायदा आपसे आपके बारे में, आपके जान पहचान के बारे में, आप मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो। तो मतलब जो लोग समय की कदर करते हैं ना, वो दूसरे का समय भी खराब नहीं, चाहे वो कितने बड़े लोग क्यों हो। कई बार लोग कहते हैं सब फला सेलिब्रिटी यहाँ है, जैसे कि हम लोग कल जब गए थे लाल बाग चौराया, तो हमको बोला उन्होंने कि सब अभी आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, वो सब लोग भी आ रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी आदमी को ऐसे जाके मिलने कोई मतलब, जब तक कि उससे कोई भावनात्मक कनेक्ट ना हो आपका, वो थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश ना करे और आप उसके बारे में ना जानते हो, तब तक मिलने का कोई मतलब नहीं है। क्यों भीड़ बढ़ा है, ऑलरेडी बहुत भीड़ है देश के अंदर। तो मेरा पॉइंट ये है कि बेटा देखो, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास जो वक्त है ना बेटा, ऐसे किसी ज़माने में 11वीं 12वीं में हम पढ़ा करते थे, और हमको भी जब कभी हमारे स्कूल के सामने रेलिंग पे कभी कभी फ्री होता था, कोई पीरियड नहीं हुआ, बाहर बैठ जाया करते, देखते थे कि कारें निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, है ना, और एकदम कुछ नहीं अपने पास, ऐसे ही बैठे, स्कूल का बैग लगा के, ऐसे खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट, सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था। तो मिनी बस भी करते थे कहीं जाने के लिए, फिल्म देखना हो तो पैसे जोड़ा करते थे, 10 रुपये हो जाए, 5 रुपये टिकट खरीद सके उसका, है ना। मूवी देखने जाएंगे थिएटर में तो सबसे बालकनी में ना लेके वो आगे वाली रो होती ना, जो उसमें जिसमें बड़ा बड़ा दिखता सब, ठीक है ना, वो देखा करते थे, ठीक है। मतलब सब तरह का स्ट्रगल किया, लेकिन मुद्दा ये है कुल मिलाकर कि मुझे एक बात समझ में आती है कि आपको अपने मन के किसी कोने में ये बात रखनी पड़ेगी कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ हासिल करना है। जब तक आपके अंदर वो चिंगारी नहीं होगी ना, तो कोई भी कितना ही मोटिवेट करते रहे, आप कहीं लैंड नहीं करेंगे आप। मतलब आपके अंदर चिंगारी चाहिए, बारूद चाहिए, जिसके अंदर कुछ हो सके, हलचल हो सके अंदर से। यदि हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, नॉर्मलाइज करके बैठे हैं, तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। और जलो मत। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो है कि लोगों की जलन की भावना। आप किसी को अच्छा करते देखते हो ना, तो आपके मन में जलन आती कि वो कैसे कर लिया। और मैंने एक बात गौर की, जो दूसरों से जलते हैं ना, वो कभी ग्रो नहीं करते। मैं सच कह रहा हूं, आप जलोगे कभी ग्रो नहीं करोगे। आप अपनी कोशिश करते रहो, आप ग्रो कर जाओ। मतलब बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मैंने देखा है कि जब आप किसी को, वैसे मेरे आसपास सराउंडिंग में यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, आउटस्टैंडिंग करता है, तो मैं कभी आज तक जीवन में किसी व्यक्ति जला नहीं हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया, क्या मैं उससे सीखता हूँ कि तुमने कैसे किया, हमको भी बताओ, हम भी सब कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगता है कि आपके सराउंडिंग में इतने अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं आपके, जो इतना अच्छा कर पाए। लेकिन जब आप जलने लगते हो ना, तो फिर आप ग्रो नहीं करते। फिर आप सामने वाले की लकीर मिटाने की कोशिश करते हो, तो आपकी लकीर तो बढ़ेगी नहीं उससे, आप तो वहीं रह जाओगे। और मैंने एक बात को यदि आपकी सराउंडिंग में 10 लोग सफल है ना, तो 11वां सफल आदमी आप बनोगे। यदि आपकी सराउंडिंग में 10 लोग सफल हैं, तो 11वें सफल आदमी आप बनोगे। यदि आपकी सराउंडिंग में 10 लोग असफल हैं, तो 11वां असफल कौन होगा? तुम खुद सोच लो। तो किन लोगों से इंटरेक्ट करना है, किन लोगों को अपने जीवन में शामिल करना है, वो कौन तय करेगा? आप तय कीजिए। जैसे आप जिन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, वैसे आप बनना शुरू होंगे। धीमे धीमे हम पर रंग चढ़ने लगता है दूसरे व्यक्ति का, इसलिए अपनी संगत को भी बहुत सोच समझ कर तय करो। मैं कल बता रहा था, मैं कल लाल बाग का राजा गया, तो मुझे उन्होंने जो है एक बुक गिफ्ट की उन्होंने मुझे। ये देखिए, ये अच्छी सी, मतलब अच्छी खासी, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग वाली पूरी बुक है इनकी, ये उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया। और ये मतलब सिर्फ इतने लोग थे उसमें, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे गिफ्ट किया और मेरे साथ फ़ोटो खिंचाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों किया ऐसा, मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम है, ठीक है। आई डोंट नो दी इवन द आंसर,
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम सब लोग माध्यम मात्र होते हैं, मीडियम होते हैं, सब कराता ऊपर वाला है। आप उसे अलग अलग नाम से, ऊपर वाले को आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं, पर आप उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। आप समवन हैज़ टू मेंटेन द इंटायर सिस्टम। एक बड़ी कंपनी चल रही होती है, उसमें कोई ना कोई ऊपर टॉप पे जरूर होगा, सीईओ होगा, फाउंडर होगा, कोई ना कोई टॉप पे जरूर होगा उस कंपनी को, पूरे सिस्टम को देखने के लिए। अदरवाइज वो कंपनी चल नहीं सकती है, कॉलेप्स कर जाएगी। दुनिया पूरी चल रही कोई है, अब तुम उसको अल्लाह बोलते हो, शाम बोलते हो, वाहिगुरु बोलते हो, जो तुम बोलते हो, जो मानना है मान लो उसको तुम, पर एक चीज़ है, कुछ है ऐसा डिवाइन पावर जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। इसलिए मैं कहता पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, दिल में एकदम ईमानदारी के साथ तुम सोचोगे ना तो यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी करेगा पूरा मिलाने। मैंने देखा कि कल मैं बिल्कुल कोई इरादा नहीं था मेरा, मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और फिर मन में भी आया कि यार कि अभी हमको जो है कहीं और भी जाना है, तो में आया कि इस बार फिर से 2015 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार जाऊँगा लाल बाग का राजा के दर्शन करके आऊँगा। गणेश जी का बड़ा सिद्ध स्थान है, पर मैं कभी जा नहीं पाया, ना कभी टाइम था, ना कभी इतनी भीड़ में जाने का मन किया। कभी सोचा इस बार अचानक से मन किया कि चलते हैं। एक फ़ोन कॉल आया भारती का कि चलोगे क्या, मैंने कहा चलता हूँ, ठीक है ना। कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बस पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो चीज़ें घटी वो अपने आप होती चली गई, वो चीज़ें अपने आप होती चली गई। और उसके बाद हम लोग जो है बहुत से दर्शन कर लिए। तो मुझे समझ में आता बात है कि जब वो आपको बुलाना चाहेंगे ना कि बहुत दिन हो गया, अब तुम आओ भाई मिलने हमसे, तो वो आपके लिए सारा अरेंजमेंट भी कर देंगे। मेरे को कोई नहीं आता था वहाँ पे, ठीक है, पंडाल से लोग आए, आके उन्होंने बोला, फ़ोटो खिंचाया, साथ में बुक गिफ्ट की, वीडियो क्लिप भी उन्होंने प्रोवाइड किया, और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये कि वो सब मतलब जबकि भारती अब तो वो बॉम्बे में पोस्टेड नहीं है, भारती पोस्ट भोपाल के अंदर है इस समय, छुट्टी पे वो, और दे ऑल आर अराउंड मी, सर को बुलाओ, सर को बुलाओ, सर कह दो। तो मतलब मैं खुद आश्चर्य में था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि या तो कोई कन्फ्यूजन था, कुछ तो था, या कुछ डिफरेंट ही था जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कभी कभी होता है ऐसा। तो जीवन में कभी भी है ना, यकीन करना बंद मत कीजिए, चीज़ों पे यकीन रखिए, कोशिश करते रहिए, भावनाओं को प्योर रखिए। यूनिवर्स आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, मैं कह दूं आपसे, पूरा यूनिवर्स आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करता है कि आप सफल हो। वो आपको असफल होते दिखाना चाहता है, लेकिन आपकी कन्विक्शन से, अंदर से आपकी कन्विक्शन सही आवाज़ आना चाहिए, उसको ईमानदार आवाज़ आना चाहिए, तो आपके लिए सब कुछ घटेगा। चलिए, तो लर्निंग ये है, वक्त का सही इस्तेमाल करो, समय की कदर को पहचानो, समय पर अपने आप को बदल लो तो समय बदल जाएगा। समय पर अपने आप को बदल लो तो समय बदल जाएगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।